मैं संकेत कर रहा हूं, हमारे इन धर्म शास्त्रों, सनातन धर्म की संस्कृति ऐसी होती है कि नारी को स्वतंत्र कभी नहीं रखा गया। माता पिता की आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य। अरे कन्या को तो छोड़ो, पुत्रों ने भी अपने सिर पर माता पिता की आज्ञा को रखा है, तभी तो राम वन में चले गए। नहीं तो कोर्ट में केस करते कि सबसे बड़ा बेटा मैं हूं, राजगद्दी पर बैठना मेरा अधिकार है। और अगर राम एक बार हुंकार भरते कि राजगद्दी, अरे दशरथ ने तो ये भी कहा, राम मुझे बंदी बना दे, डाल दे बंदी गृह में और कह दे राजगद्दी मेरी है। धर्म, माता पिता की आज्ञा मानना पुत्र पुत्री का धर्म होता है। क्यों? जिनसे हमने जन्म लिया है, उनका ऋण हम पर चला आ रहा है। आज स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में बदलती है और स्वच्छंदता जब उच्छृंखलता में बदलती है, तो परिणाम केवल पश्चाताप ही रह जाता है। लव जिहाद को लेकर के आज की आवाज हुंकार भरी जा रही है, आज बोला जा रहा है। अरे बहन बेटियों, माता पिता भी समझाते हैं, भारतीय संस्कृति भी तुमको कह रही है गलत चक्कर में मत पड़ जाओ। श्रद्धा, अब एक श्रद्धा भी गई। ये प्रहार केवल एक बेटी के ऊपर नहीं है, ये सनातन संस्कृति की प्रत्येक श्रद्धा के ऊपर प्रहार है। सनातन संस्कृति की प्रति हर श्रद्धा के ऊपर यह प्रहार है। माता पिता मना करते रह गए, बेटी ना बेटी ना, मुंबई छोड़ करके वो दिल्ली तक आ गई। क्या हुआ परिणाम? ये टुकड़े टुकड़े, गैंग ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो तो चली गई, सोचो माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे मन को जीतना सीखो। एक बेटी नहीं है, भारत की हर बेटी। बुरा लगता होगा कि माता पिता का अंकुश हमारे ऊपर है। नदी जब अपने तट को छोड़ करके आगे बढ़ती है तो बाढ़ आती है। समुद्र जब अपने सीमा को छोड़ करके उसका उल्लंघन करता है तो सुनामी आती है। और बेटी हो या बेटा हो, जब अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण करके और उसके पार जाता है तो प्रलय आ जाती है। एक केवल घर पर प्रलय नहीं आती, हर बाप रोता है। इतना बड़ा कर्जा छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? भैया, अपने जीवन में मैं सबसे व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता में न बदल जाए। बेटा यदि योग्य निकलता है तो एक कुल का उद्धार करता है, लेकिन बेटी अगर योग्य निकल जाए तो दो कुल का उद्धार करती है। पिता के कुल का और पति के कुल का। मेरा निवेदन है हर उस बेटी से, हर उस बहन से, माता पिता से बड़ा तुम्हारा हितैषी कोई हो नहीं सकता, है नहीं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा तुम्हारा कोई हितैषी है तो तुम्हारे माता पिता है। अरे जिसने इतने कष्ट झेल करके भी तुमको जन्म दिया हो, तुम्हारे जन्म के साथ जिसके चेहरों पर मुस्कान आ चुकी हो, तुमने उन्हें खून के आंसू रुलाया,
ये लव जिहाद को आग लगाओ। किसी भी चीज का इस्तेमाल उतना तक सीमा तक ठीक है जब तक तुम्हारे कार्य बन रहे हो, लेकिन जब वही चीज मनोरंजन में बदलने लग जाए, मन को जीतना सीखो। एक कट्टर कौम है ये। मैंने कभी इतनी कट्टरता से बात नहीं करी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, पहली बार कह रहा हूं, कोई एक इंसान बढ़िया निकल जाए, इस कौम से जितनी दूरी बनाए रामा शामा रखे उतना तक ठीक है। इस कौम से संबंध न रखे, मेरा निवेदन है। अरे जो दिन रात काटते होंगे उनका दिल ही पत्थर का होगा, उन्हें काटने। हम हिंदुओं में तो महाराज, हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंसया दुहते यस्य स हिंदू, जिसने अपने जीवन से हिंसा का दोहन कर दिया है। हम सोच करके भी कांप जाते हैं, ऐसी सोच ही नहीं आ सकती हमारे हृदय में, वो तो करने में भी कांपते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है सबसे, हर बेटी से, हर बहन से, कि भैया अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ये रात भर बाहर रहना छोड़ दो। ये जो परंपरा आप गलत चला रहे हो कि रात भर बाहर रहेंगे मित्रों के साथ में, कौन क्या खिलाएगा, कौन क्या खिला करके क्या, ये निशाचर मत बनो। निशा माने रात्रि, और चरना माने रात्रि में चरने वाले निशाचर हैं, चाहे वो कोई भी हो। निशाचर मत बनो, अपनी संस्कृति की रक्षा करो। सभी माताओं बहनों से, मैं बेटियों से यही निवेदन करूंगा। सब मिल जाएंगे लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अगणित है, कभी इस बात को भूलो नहीं। उपकार अगणित है, कभी इस बात को भूलो नहीं। क्या क्या किया इनने तुम्हारे जन्म के खातिर। अरे क्या क्या किया इनने तुम्हारे जन्म के खातिर। अरे क्या क्या किया इनने तुम्हारे जन्म के खातिर। अरे अमृत दिया तुमको, जहर उनके लिए उगलो नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। माँ बाप को भूलो नहीं। माँ बाप को भूलो नहीं। नारायण।